जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी अपने सेक्टर में अच्छा खासा वर्किंग कर रही है और इसने अपने शेयर होल्डर को दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हुए हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम किसी भी कंपनी को सर्च करने से पहले, फाइंड करने से पहले इसके सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं कि कंपनी वो हमारे पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है या नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और प्रॉपर इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कंपनी वो किस सेक्टर में काम करती है और कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न दे सके दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आ गए हम कंपनी के पीएनएल पे, आप देख सकते हैं कंपनी ने दोस्तों करंट क्वार्टर में देखेंगे तो 814 की सेल दिखाई है, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 855 की, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे सेम क्वार्टर के अंदर तो 759। आप देखेंगे कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी जंप दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो स्लाइडली था, आप डाउनफॉल बोल सकते हैं। आप चाहें तो कंपनी का ओपीएम देख सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 101, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 105, एंड प्रीवियसली अंदर के ईयर के हिसाब से देखेंगे तो आप 82। आप देखेंगे कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी जंप दिखाई, बट क्वार्टर बेसिस पे स्लाइडली था, आप डाउनफॉल बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, कंपनी का जो पीएनएल हम चेक करते हैं दोस्तों, उससे हमें ये वेरीफाई होता है कि कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है एवरी क्वार्टर के अंदर, ठीक है। बट हमें जो प्रॉपर कंपनी की ग्रोथ पता चलती है दोस्तों, पता चलती है प्रॉपर फाइनेंशियल क्लोज करने में, क्योंकि कभी भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है दोस्तों, हो सकता नहीं दोस्तों, होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों जो एवरी क्वार्टर में आपको हमेशा नंबर अच्छे दिखाती है। हमेशा दोस्तों कभी ना कभी उसके किसी न किसी क्वार्टर के अंदर स्लो डाउन जरूर होता है, चाहे वो सेल्स में हो चाहे प्रॉफिट में हो, कहीं ना कहीं स्लो डाउन आपको जरूर दोस्तों मिलेगा। बट अगर कंपनी हमें फाइनेंशियल क्लोज के अंदर ग्रोथ दिखाती है, एवरेजली ग्रोथ दिखाती है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में जाने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि अगर एवरेजली कंपनी एवरी ईयर आपको ग्रोथ दिखा रही है, इट मीन्स कंपनी का बिजनेस जो है एवरी ईयर ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। जब कंपनी का एवरी ईयर बिजनेस जो है ग्रोथ होगा तो दोस्तों नेचुरल बात है कि आपका जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपको भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों, आपको भी इसके रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी दोस्तों उसका रिटर्न आपको भी मिलेगा। अब दोस्तों देखते हैं आप कंपनी का, आप देखेंगे आप कंपनी की जब सेल देखते हैं आप 4000, 45, 41, 32, 38, 2000, यहाँ स्लो डाउन था, फिर 24, 21, 2000, 26, 32 एंड 33। अब देखेंगे कंपनी, आप चाहें तो कंपनी का आप ओपीएम देखते हैं, ये चीज़ आपको कंपनी के ओपीएम में मिलेगी। ओपीएम पहले अच्छा खासा ओपीएम में चल रहा था कंपनी का, फिर बीच में कंपनी ने लॉसेस दिखाया, आप देख सकते हैं। ये कंपनी के 2 साल में ओपीएम में लॉसेस थे। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। कंपनी पहले आप देखेंगे तो जस्ट डबल डिजिट में प्रॉफिट जनरेट करती थी, फिर कंपनी लॉस में गई, फिर लॉस में गई, फिर लॉस में गई, फिर लॉस में, कंपनी अप्रॉक्स 4 ईयर तक लॉस में रही दोस्तों। उसके बाद कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई अपने बिजनेस में और अच्छी खासी जंप दिखाई। आप देखते हैं 49, 421, नाउ फिर स्लो डाउन आया, फिर उसके बाद 291, 351, नाउ 369। कंपनी आप देखेंगे लास्ट 4-5 साल से अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है दोस्तों। प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। अगर कंपनी की सेल्स में देखेंगे, सेल्स में थोड़ा सा स्लो डाउन है, बट कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन किया है दोस्तों, अपने एक्सपेंस को मेंटेन करने के हिसाब से। अब दोस्तों कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो 41% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास देखेंगे तो 12% के आसपास है, एंड डीआईएस के पास देखेंगे तो अप्रॉक्स 4% के आसपास है। दोस्तों इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आप देखिए नोटिस कीजिएगा, प्रमोटर के पास 50% का स्टेक था सितंबर 2021 के अंदर। प्रमोटर ने अपना धीरे धीरे स्टेक अपना सेल करा, कुछ स्टॉक सेल करा। जो प्रमोटर के पास 50% के आसपास का स्टेक था 2021 के अंदर, वो आज अवेलेबल है 4750 के आसपास, आप उसे 48% के आसपास बोल सकते हैं। बट जो इसने स्टेक बेचा प्रमोटर्स ने, उसका स्टेक परचेज किसने करा दोस्तों? देखिए उनका स्टेक जो परचेज करा एफआईएस ने, ये देखिए आप 12% एंड 4% अप्रॉक्स। यहाँ देखेंगे डीआईएस के पास कुछ भी स्टेक अवेलेबल नहीं था। यहाँ अगर आप देखेंगे एफआईएस के पास 8% था, 8.5% के आसपास, वो बढ़कर 12% हो गया। और आप देखेंगे तो जो पब्लिक की होल्डिंग 41% हुआ करती थी, वो घटकर 36 हो गई दोस्तों।
इट मीन आप देखते हैं दोस्तों, ये भी एक गुड साइन होता है कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हैं और उस स्टेक को पब्लिक की तरफ ट्रांसफ़र ना होते हुए भी वो स्टेक FIDS की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो दोस्तों ये भी एक गुड साइन होता है कि FIDS को कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में उन्हें कंपनी अच्छे खासे मल्टीपैक का रिटर्न दे सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप और हम जो स्टॉक शेयर परचेज करते हैं उनकी एक क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ होती है, बट FIDS की जो क्वांटिटीज़ होती है दोस्तों, ये परसेंटेज जो होती है दिखने में बहुत छोटी लगती है कि 4% है या 12% है दोस्तों, इसमें ह्यूज क्वांटिटीज़ होती है दोस्तों, करोड़ों की क्वांटिटीज़ होती हैं जो इन शेयर्स में अवेलेबल होती है दोस्तों, शेयर के रूप में दोस्तों। तो दोस्तों यही बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, कभी भी FIDS इस स्टेक को परचेस कर रहे हैं तो हमें भी परचेस नहीं करना होता, हमें प्रॉपरली कंपनी की बैलेंस शीट को, P&L को रीड करना होता है और उसकी जो छोटी छोटी एक्टिविटी है उसको चेक करना होता है और फिर देखना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस किस सेगमेंट में काम करता है। वो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। फ्यूचर ओरिएंटेड इट मीन्स कि वो बिजनेस आज भी रन कर रहा हो, कल भी रन करे और वो फ्यूचर में भी रन करे, ताकि वो कंपनी ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में रन ना करे या सिर्फ टेम्परेरी बेस के हिसाब से उसका बिजनेस हो। तो दोस्तों ऐसे शेयर में जाने कोई बेनिफिट नहीं है, हमें उस कंपनी के अंदर स्टेक बनाना होता है या उस कंपनी शेयर परचेस करने होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रनिंग करता रहे। कोई कंपनी लॉन्ग टाइम तक रन करेगी, नेचुरल बात है दोस्तों। देखिए, लॉस में अगर कंपनी जा रही होगी तो कोई भी होगा, चाहे FI और DI हो, कोई भी इसके अंदर कंपनी में नहीं जाएगा, वो हमेशा एग्जिट हो जाएंगे, चाहे आप हो, कोई भी हो। तो अगर कंपनी अच्छा खासा बिजनेस दिखा रही है दोस्तों, तो नेचुरल बात है कि आपको भी उसका पार्ट का शेयर प्राइस का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपको भी उसके रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब मोटिव यही है कि अच्छी कंपनी के अंदर जाएंगे दोस्तों तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं काफ़ी दिनों से मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूं कि कभी भी अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी होती है। अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छे शेयर में जाइए, चाहे वो कंपनी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे हमेशा SIP मोड के साथ पे जाएं, तब भी जबकि मार्केट में कभी भी किसी की तरह का कोई करेक्शन आए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, तो उस स्टेक शेयर को आप दोबारा एवरेज कर सको दोस्तों। इसका ये बेनिफिट होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी रिजर्व दिखते हैं, ये 200 के आसपास का कंपनी का जो रिजर्व था वो बढ़ के देखिए 584 हुआ, 683 हुआ, 896 हुआ, 1050 हुआ। इट मीन्स कंपनी का रिजर्व प्लस में जा रहा है, तो कंपनी इट मीन्स लास्ट 4 to 5 ईयर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है दोस्तों। ये भी एक दोस्तों एक गुड साइन होता है। अब आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप देखेंगे इसमें आप प्रॉपर इस पर नोट डाउन कीजिएगा। जो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग था 2000 आप बोल सकते हैं, 200 के आसपास बोल सकते हैं आप, या 2300 बोल सकते हैं आप, वो कितना देखेंगे कितना ह्यूज डाउन आया उसके अंदर, या 2500 रह गया, सॉरी 250 रह गया, फिर 186 हुआ, 121 एंड 130। तो अब देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स बोल सकते हैं आप, प्रमोटर ने कितना हैवी अपने लोन को रीपे किया दोस्तों, आप खुद देखते हैं। और यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे वो 662 जो विद इन 1 ईयर पे करना होता है, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखेंगे। इसमें एवरी ईयर देखेंगे, एवरी ईयर कंपनी ने जो लोन लिया शॉर्ट टर्म बोरिंग के हिसाब से, उसको भी ईयर एंड बेसिस पे अच्छा खासा रीपे किया कंपनी ने दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह का वर्क कर रही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी कभी भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, इवन कोई भी कंपनी दोस्तों, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उनके प्रॉपर जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एवरी क्वार्टर के अंदर हमें कंपनी के अंदर जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट होती है, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर डाउनफॉल हो या प्रॉफिट में अप हो, वो हमें पता चलती है कंपनी की इंप्रूवमेंट कैसी हो रही है। और जब कंपनी फाइनेंशियल अपना क्लोज करती है, बैलेंस शीट क्लोज करती है, तो हमें पता चलता है कंपनी ने इस ईयर में ग्रोथ दिखाई है, डाउनफॉल दिखाया है, और इसका रीज़न क्या है। अगर कंपनी के अंदर जो डाउनफॉल है, अगर वो डाउनफॉल प्रॉपर हर उस सेक्टर के अंदर, हर कंपनी के अंदर है, तो दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि वो एक्सटर्नल रीजन है, इंटरनल रीजन नहीं है। अगर इंटरनल रीजन की वजह होता है तो फिर आपको अलर्ट मोड पे आना होता है, फिर आपको सोचना होता है कंपनी के अंदर आपको रहना है या नहीं रहना है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, ये 33 था, ये 7 हुआ, 9 हुआ, या 99 हुआ, या 53 हुआ। तो कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, कंपनी का नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों ये करती क्या है, इसका वर्किंग है स्टील वायर का है, ये वायर रोप्स में काम करती है, कोटेड में काम करती है दोस्तों, कोटेड एसेसरी में काम करती है दोस्तों। इसकी प्रॉपर आप देखेंगे वायर्स का हम देखेंगे किस तरह की वर्किंग करती है। ये प्रॉपर आप देखेंगे 1961 से दोस्तों ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है।
अब दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि 1961 से इट मीन्स हो गया आपका 52 ईयर्स अप्रॉक्स बोल सकते हैं, 52 ईयर्स बोल सकते हैं कि कंपनी इतने साल से वर्किंग कर रही है। तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कंपनी इतने टाइम से वर्किंग कर रही है दोस्तों। तो हमें कंपनी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, कंपनी के बारे में हम सोच सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में बंद नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे लगा रहे हैं, तो हमें उसका रिटर्न मिले। तो दोस्तों यही छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छे आप इन्वेस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप अगर इन पैरामीटर को फॉलो करते हो तो दोस्तों आपके जो लॉसेस होने के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे किस तरह की वायरिंग में काम करती है। देखेंगे इस तरह की स्टील वायर होती है, इसमें काम करती है दोस्तों कंपनी है। ये आप देखेंगे क्रेन रोप होती है, इसमें काम करती है कंपनी दोस्तों। इसका ये वर्किंग है इसका। ये माइनिंग रोप है जो माइनिंग में यूज़ की जाती है। ये एलिवेटर रोप है लिफ्ट वगैरह में जो यूज़ की जाती है। ऑयल एंड देखेंगे ऑयल एंड रोप में यूज़ की जाती है, ऑफशोर में। फिशिंग रोप में यूज़ की जाती है। ये देखते हैं जनरल इंजीनियरिंग रोप है। ये एरियल ट्रांसपोर्टेशन रोप है जिसे हम कह सकते हैं कि लाइक ट्रॉली की तरह। ये देखते हैं स्ट्रक्चर रोप देख सकते हैं जो प्रॉपरली आपके आप फ्लाईवुड टाइप के बोल सकते हैं आप, जो इस तरह के बनते हैं उसमें रोप यूज़ की जाती है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं इन कंपनीज के। आप देखेंगे इसके 60 ईयर्स जैसे इसमें लिखा है कि 60 ईयर्स ऑफ लीडरशिप दोस्तों, और 75 प्लस कंपनी की जो कंट्रीज में प्रेजेंस अवेलेबल है। कंपनी के 10,000 प्लस कस्टमर्स है और 1000 प्लस कंपनी की इंस्टॉलेशंस है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस भी अच्छा है, कंपनी को एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है ही अच्छा, और कंपनी की जो प्रेजेंस 75 प्लस कंट्रीज़ के अंदर है और 10,000 कस्टमर्स दोस्तों। 10,000 कस्टमर, इट मीन्स कंपनी किसी एक चीज़ पे रिलायबल नहीं है। कंपनी का ह्यूज नेटवर्क है कस्टमर बेस में, और इंस्टॉलेशन का आप देखेंगे इसको कंपनी को एक्सपीरियंस अप्रॉक्स 1000 के आसपास कंपनी की इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अब जैसे देखेंगे क्रेन है, माइनिंग रोप है, एलिवेटर है, जनरल इंजीनियरिंग रोप, फिशिंग रोप, ऑयल एंड ऑफशोर रोप, कन्वे कॉर्ड, स्ट्रक्चरल रोप, एरियल ट्रांसपोर्टेशन रोप, और दोस्तों 5 ईयर्स में देखेंगे तो इसने अपने शेयरहोल्डर्स को अप्रॉक्स 650% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए दोस्तों। एक कंपनी के अंदर आपको 600-500% रिटर्न मिलना दोस्तों, ये बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। कि आप सपोज एग्जांपल के लिए आपने किसी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करे और आपके 5 ईयर्स के अंदर उसका आपका अमाउंट 10,000 का 50,000 अप्रॉक्स हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, वो आपका अमाउंट हो गया दोस्तों। दीज आर गुड रिटर्न होते हैं आपके। बट कंपनी को आप प्रॉपरली फाइंड करें, फाइंड करने के बाद कंपनी के बिजनेस को आप समझें, और बिजनेस आप देखिए कि आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद तो नहीं होगा, ग्रो होगा। तो ऐसी कंपनी में दोस्तों आप चाहें तो जा सकते हैं। ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 20-25% डाउन पे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी को एक्सपीरियंस अच्छा है, इन कॉर्पोरेट कंपनी अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट P&L अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है दोस्तों। कंपनी के अंदर हर तरह की पॉजिटिविटी अवेलेबल है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अभी देखिए मार्केट में प्रेशर है। अभी कंपनी के जब Q2 के रिजल्ट आएंगे, आप Q2 के रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए। आप Q2 के रिजल्ट आने के बाद अगर आप इस कंपनी से सेटिस्फाई होते हैं, आपको लगता है कि आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, तो आप इस अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को जगह दीजिए दोस्तों। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको स्टडी अच्छी लगती है, तो दोस्तों देखिए मेरी तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसी कंपनी रखता हूँ कि जो आप उन कंपनी को स्टडी करने के बाद आपको लगता है वो कंपनी, तो दोस्तों उस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, ताकि कभी भी आप किसी भी रॉन्ग स्टॉक में बाय ना करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप किसी रॉन्ग स्टॉक में जाएंगे तो दोस्तों आपको निकलने का उसमें मौका नहीं मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी मेहनती कमाई लिटरली दोस्तों जीरो हो जाएगी। इसलिए अच्छी कंपनी पहचानिए, अच्छी कंपनी बैलेंस शीट को देखिए आप, और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होना चाहिए जिनका बिजनेस जो है ऑल टाइम रनिंग में हो दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।